वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर में जो भी चर्चित व्यक्ति हैं यानी पर्सन इन न्यूज़ में जो रहे हैं, जिनके जैसे उनका निधन हुआ है या लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है या फिर किसी अन्य वजह से वो न्यूज़ में रहे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे तो वो है लता मंगेशकर। आप लोग नोट कर लेंगे, लता मंगेशकर सबसे पहले जो नाम आएगा इम्पोर्टेंट में। अब देखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो यूपीपीसीएस में भी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने देखा होगा। लंदन में इन्होंने प्रस्तुति दी थी और वो पहले भारतीय थी। अब लता मंगेशकर जी का जन्म जो है वो इंदौर में हुआ था, ये तो आप लोग याद रखेंगे, और निधन मुंबई में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों को याद रखना है, 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला था। भारत रत्न इनको दिया गया था कब? 2001 में। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में इनको दिया गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है बप्पी लाहिड़ी। नेक्स्ट कौन है? बप्पी लाहिड़ी। ये भी एग्जाम में आप लोगों के आ सकते हैं, बप्पी लाहिड़ी जी के बारे में। तो ये सिंगर हैं, याद रखेंगे आप लोगों को। और इनका हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। किनका? बप्पी लाहिड़ी जी का, ये याद रखेंगे। और इन्हें जो है 2018 में, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है, 2018 में जो है इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 2018 में, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है दूसरा नाम आता है वो किनका? विनीत जोशी। आप लोग नोट कर लेंगे, विनीत जोशी जी। तो विनीत जोशी जी कौन है? हाल ही में अगर हम बात करें तो इन्हें जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष इनको जो है नियुक्त किया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट है, सीबीएसई के अध्यक्ष इनको बने। एक है एस सोमनाथ, इनको नोट कर लेंगे, एस सोमनाथ। इनको भी जो है क्या है, इसरो का चेयरमैन इनको जो है बनाया गया है। ठीक है। दूसरा नाम है शिवांगी सिंह, आप लोग नोट कर लेंगे। इस वीडियो में मैं केवल पर्सन के बारे में बता दे रहा हूँ, शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह के बारे में अगर हम देखें तो भाई शिवांगी सिंह जो है राफेल जो विमान है, अब फ्रांस से लिए गए, भारत ने 36 लिए और दसाल्ट कंपनी ने बनाए। राफेल विमान को उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट बनी है, ये आप लोग याद रखें। और राजपथ 2021 पर जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। राफेल विमान को उड़ाने वाली फर्स्ट वुमेन पायलट है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे अगर हम बात करें तो वो है क्या? वो है माधवी पुरी बुच। नोट करेंगे, माधवी पुरी बुच। ये कौन है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में बना था, याद रखेंगे। और एक्ट था 1992 के, एक्ट के द्वारा ये बनी थी। माधवी पुरी बुच जो है सेबी की 10वीं प्रेसिडेंट बनी है, अध्यक्ष बनी है, याद रखेंगे। कौन सी? 10वीं अध्यक्ष इनको जो है बनाया गया है। ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भैया आ सकता है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है क्या? अगर हम और भी अगर देखें तो एक है इब्राहिम केइटा। नोट कर लेंगे, इब्राहिम केइटा। तो ये कौन है? इब्राहिम केइटा की बात करें तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये माली जिसके पूर्व प्रेसिडेंट हैं, इनका जो है निधन हो गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एक है अगर हम बात करें कन्नड़ के लेखक हैं, कन्नड़ मतलब कन्नड़ लेखक, कभी उनका निधन हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नाम याद रखिए, चनवीर कणवी सिंह। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है। तो ये तो थे कुछ चर्चित व्यक्ति जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। अब हैं कुछ चर्चित प्लेसेस के बारे में आप लोगों को
कुछ अन्य चर्चित प्लेसेस के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आप लोगों को, उसमें आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट और व्यक्ति हैं जो चर्चाओं में रहे। एक हैं अक्षय कुमार, इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। वंदना कटारिया, ये भी उत्तराखंड की हैं, चर्चाओं में रही थी। क्यों? ओलंपिक्स में इन्होंने 3 गोल करे थे। किसी ओलंपिक में किसी भारतीय द्वारा हैट्रिक लगाने वाली ये फर्स्ट प्लेयर थी, यह आप जो है याद रखेंगे। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है वो क्या है, अगर हम बात करें एंटोनियो कोस्टा, तो एंटोनियो कोस्टा जो हैं उन्हें पुर्तगाल का दोबारा से क्या बना दिया गया है, दोबारा से प्रधानमंत्री पुर्तगाल का उन्हें बना दिया गया है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, ठीक है। अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति जी की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चाओं में रहे थे, कतर की यात्रा पर गए थे, 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और वेंकैया नायडू हैं, याद रखेंगे आप लोग। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 63 भारतीय संविधान में। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, 14वें नंबर के हैं, ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना साहब, और ये 48वें नंबर के हैं। जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है कहाँ के, यूएसए के, वो 46वें नंबर के हैं 46, और 47वें नंबर की वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं जो हैं कमला हैरिस, उनका भी क्रम आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मनोज पांडे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी हाल ही में इन्हें थल सेना प्रमुख जो है बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। एक नाम याद रखेंगे एन.के. सिंह, जो 15वें वित्त आयोग के 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, उनका नाम याद रखेंगे। आर्टिकल 280 बात करता है वित्त आयोग के बारे में, ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई? यहीं से आप लोगों को लेटेस्ट अपॉइंटमेंट और इनसे जुड़े जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। अगर हम यूएनओ की बात करें तो वहाँ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास, जो कहाँ के हैं, अमेरिका के, यूएसए के हैं। IMF की जो चेयरमैन है वो है कौन, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो हैं बुल्गारिया की, ये भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। WTO के जो चेयरमैन है वो है कौन, नकोजी ओकोंजो-इवेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो यूनिसेफ का क्वेश्चन आप लोगों से आ सकता है। यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो कैथरीन रसेल, जो अमेरिका की हैं, वो इसकी चेयरमैन है। कुछ भारतीय महिलाएं हैं जो चर्चाओं में रही हैं, उनके बारे में भी कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। एक है अगर हम बात करें तो वो है आयशा अजीज, ये सबसे युवा पायलट हैं, सबसे कम उम्र में पायलट बनने वाली भारत की महिलाएं, याद रखेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय सेना में पहली वुमेन जज बनने वाली लेडी का नाम है ज्योति शर्मा, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन जो चर्चाओं में रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।